शो 3 साल काफी हाँ। अच्छा चल चुका है सोनी सब पर, और इसकी अपनी एक बहुत ज्यादा लॉयल ऑडियंस है। वो लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। आई रिमेम्बर अभी परसों तरसों मैं जब शूट करने गया था तो वहाँ पर वो सेट पर आए थे, तो वो पीछे से मुझे आवाज आई कि क्रिकेट अंकल। शुरुआत मेरी थिएटर से हुई थी। एक ग्रुप है नादिरा बब्बर जी का ग्रुप, तो वहाँ पे मैंने 4 साल थिएटर किया, काफी कुछ सीखा वहाँ पर। उसके बाद फिर कुछ फिल्में की, जहाँ मुन्ना भाई एमबीबीएस सबसे पहली फिल्म थी मेरी। सुमित सर, वेलकम टू ग्लिट्स विजन। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? बस बढ़िया सर। कंग्रेचुलेशंस फॉर तेलारी रामा। क्या बताना चाहेंगे, शो कैसा जा रहा है, कितना मजा आ रहा है शूट करने में, कास्ट कैसी है? तो शो तो बहुत अच्छा जा रहा है, लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। ये पहले भी शो 3 साल काफी हाँ। अच्छा चल चुका है सोनी सब पर, और इसकी अपनी एक बहुत ज्यादा लॉयल ऑडियंस है, जो बहुत प्यार करते हैं इसके जो एग्जिस्टिंग किरदार हैं, चाहे वो तेनाली हो, आपके तथाचार्य हो, तो बहुत सारे के, या राजा हूँ, अम, अ, तो ऑलरेडी इसकी एक बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है। और ये लिव अप भी करता है उस फैन फॉलोइंग को, क्योंकि ये बहुत ही लाइट हार्टेड मजेदार शो है। अम, अ, तो बहुत पसंद किया जा रहा है। मुझे इस दुनिया में एंटर करने का मौका मिला है, तो वो एक मेरी खुशनसीबी है, और एक बहुत अलग रंग लेकर आ पाया हूँ, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आई डोंट थिंक इस शो में इतना बड़ा और लार्जर देन लाइफ विलन अब तक आया होगा। गिरगिट राज जो मैं कैरेक्टर जो प्ले करता हूँ, तो और मेरे लिए भी ये कैरेक्टर बहुत डिफरेंट रहा है बाकी किरदारों से, क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन एंड परफॉर्मेंस जो है, ये रियलिस्टिक जोन में नहीं है। ये एक स्लाइटली लार्जर देन लाइफ ऑरा वाला पर्सनालिटी है। जैसे मतलब मैं लोगों को कहता हूँ ये मेरे एक्टिंग प्रोफेशन का गब्बर या मोटैम्बो है, तो जबकि मैं पर्सनली मैं अगर विलन भी प्ले करना चाहता हूँ जीवन में, जनरली मैं प्रेफर करता हूँ प्राण साहब जैसा विलन प्ले करूँ, जहाँ पर वो दिखे एक बहुत नॉर्मल इंसान। तो इसमें जो है एक बहुत ही एक लार्जर देन लाइफ, एक बहुत ही यूनिक सा कैरेक्टर है। यूनिक सा कैरेक्टर है, लेकिन वो जो परफॉर्मेंस और प्रेजेंटेशन है वो बहुत लार्ज है। तो वो करने में बड़ा मजा भी आ रहा है, चैलेंज भी है। और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अभी रिसेंटली पता चला कहीं से कि जनरल व्यूअरशिप में लोगों को जितना तेनालीरामा का कैरेक्टर पसंद आ रहा है, उतना गिरगिट राज पसंद आ रहा है। तो ये एक एक्टर के लिए इतनी बड़ी क्या कहते हैं, खुशी की बात है, क्योंकि एक इतना एक इतना बड़ा विलेन प्ले करके भी अगर आपको पसंद किया जा रहा है, तो कुछ तो ग्रेस है। बहुत बड़ी बात है। शो में ना छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनके साथ कैसा एनवायरनमेंट रहता है, कैसे आप लोग उनके साथ घुलते मिलते हैं? बहुत मजा आता है, चाहे वो आर्या हो या फिर और बहुत स्वीट है, वो सारे बच्चे भी स्वीट है। और वो आई एम सो हैप्पी कि वो लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। आई रिमेम्बर अभी परसों तरसों मैं जब शूट करने गया था, तो वहाँ पर वो सेट पर आए थे, तो वो पीछे से मुझे आवाज आई कि क्रिकेट अंकल। मैंने कहा गिरगिट अंकल, मैंने कहा हाँ हाँ, अरे कैसे हो? बोलता हम तो ठीक है। मैं हूँ गिरगिट राज। मैंने कहा अरे ये तो नकल उतार रहा है मेरी। तो मैंने कहा अच्छा तुम नकल उतार रहे हो? होता हाँ, हमें अच्छा लगता है जब आप बोलते हो मैं हूँ गिरगिट राज। मैंने कहा अच्छा लगता है? बोलता हाँ। बोलता तुमको गिरगिट राज अच्छा लगता है? बोलता हाँ। हम देख रहे होते हैं कि अब क्या करेगा गिरगिट राज। मैंने कहा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कौन आप इमेजिन नहीं करते हैं कि आप नॉर्मली ये इमेजिन करते हैं कि ऑडियंस ये सोचेगी, स्पेशली बच्चे, कि तेनाली अब कैसे केस सॉल्व करेगा, है ना? आप ये नहीं सोच रहे होते कि बच्चे सोच रहे हैं क्रिकेट राज क्या करेगा, तो मुझे इतना अच्छा लगा ये सुनकर। और ये क्रेडिट मेरे हिसाब से आई थिंक राइटर्स को जाता है, क्योंकि बहुत यूनिक चीज है टीवी में, जहां पर एक विलेन को एक बैक स्टोरी दी जा रही है। उसको एक सिर्फ एक जानवर की तरह नहीं, उसको एक
एक इंसान की तरह दिखाया जा रहा है कि उसका भी अपना दर्द है, उसकी अपनी पीड़ा है, उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, और वो जो यहाँ तक अगर पहुंचा है तो उसके पीछे उसका अपना एक दर्द है। तो वो उसकी वजह से ऑडियंस उसके साथ कनेक्ट, बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, इनक्रेडिबल है आप, यू नो। सो एंड कहीं ना कहीं ये शो जो है बच्चे से लेके बुजुर्ग हर कोई इंजॉय करता है, इट्स अ प्योर फैमिली ड्रामा शो। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, हाँ। दैट्स ट्रू। ओके, टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, आप क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि इतने साल आपने इस इंडस्ट्री को दिए हैं, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई इस इंडस्ट्री में, टीवी बॉलीवुड, क्या शेयर करना चाहेंगे? जैसे आप कह रही हैं, एक्चुअली 25 साल हो गए तो बहुत कुछ हम्म। देखा है, कई चीजें की हैं। शुरुआत मेरी थिएटर से हुई थी। एक ग्रुप है नादिरा बब्बर जी का ग्रुप, तो वहाँ पे मैंने 4 साल थिएटर किया, काफ़ी कुछ सीखा वहाँ पर। उसके बाद फिर कुछ फिल्में की, जहाँ मुन्ना भाई एमबीबीएस सबसे पहली फिल्म थी मेरी। अ, और उसके बाद इनफैक्ट थोड़ी देर मैंने ब्रेक भी ले लिया था, 2-3 साल के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको नेविगेट कैसे किया जाए। और जब फिर मैं वापस, क्या कहते हैं, रीबर्थ एज एन एक्टर हुआ, तब जाके आई फेल्ट कि अब मुझे लगता है शायद टीवी करना चाहिए, क्योंकि टीवी में आप एक प्रोफेशनल की तरह प्रोफेशनल एक्टर बन जाते हैं, जहाँ पर आपको पता है आप एक रेगुलर, आपकी एक इनकम हो सकती है। फिल्मों में कई बार पता नहीं होता है आपको काम मिलेगा, कुछ वक्त के लिए नहीं मिलेगा, तो टीवी में आपको एक थोड़ी सी लॉन्गर पारी खेलने का मौका मिलता है। तो वो उस मंशा से आया, और वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि टीवी ने मुझे जीवित रखा बहुत वक्त तक, मुझे अच्छे पार्ट्स के लिए इंतज़ार करने का मौका दिया। और उस वजह से, क्योंकि मैं इंतज़ार कर पाया, इसलिए किसी वक्त पर कोई हैदर मिली मुझे, उसकी वजह से मैं एज अ सिर्फ एक एज एन एक्टर ही नहीं, बट एज अ कश्मीरी एक्टर एस्टैब्लिश हुआ। उसकी वजह से बहुत सारे, उसके बाद कई सारे पार्ट्स मिले, चाहे वो हामिद हो, है लैला मजनू हो, आर्टिकल 370 हो, अफवाह हो। तो बहुत अच्छा रहा है। आई मीन आई एम जस्ट, मैं सिर्फ शुक्रगुजार हूँ कि इतने वेरीड, अलग अलग तरह के किरदार करने का मौका मिला है। आप कोई भी 2 कैरेक्टर्स अगर मैंने उठा लेंगे, तो ना आपको उनके दिखावट में, ना उनके बोलचाल में, ना उनके जिस तरह से मैंने उनको प्रेजेंट किया, उसमें कोई भी सिमिलैरिटी आपको नहीं दिखेगी। और वो किसी तरह से हो पाया है, तो मैं थैंकफुल हूँ। आपने बताया जैसे कि आपने बॉलीवुड भी किया है, टीवी भी किया है, ओटीटी भी करने जा रहे हैं आप, या फिर कर चुके हैं। कहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़ा आया, और कहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम आपको अच्छी लगी कि हाँ नहीं, ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है, जहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ, ज़्यादा मुझे हेडेक भी नहीं है, और अच्छा सोर्स है ऑफ इनकम? तो आई थिंक मेरा मेन मोटिव कभी भी काम को लेकर इनकम नहीं रहा है। मतलब ऑब्वियसली जरूरत तो होती है फाइनेंस की, तो वो आप उसको दिमाग में रखते हैं, बट वो मेरा मेन प्रायोरिटी कभी नहीं रहा है। मेरे लिए, मैं 10 साल की उम्र से एक एक्टर बनना चाहता था, और आज भी वही बने रहना चाहता हूँ। तो मुझे अलग अलग किरदार करने का मौका मिल रहा है, मैं उसी में बहुत ज़्यादा खुश था। और वो मुझे हर जगह मिला। इनफैक्ट टीवी ने मुझे, आप मेरे टीवी का भी अगर आप ट्रेजेक्टरी देखेंगे, चाहे वो जो मैंने लागी तुझसे लगन मैंने कलर्स पर किया था, चाहे वो चक्रवर्ती अशोक सम्राट में एक एक ग्रीक प्रिंस किया था, चाहे स्टार पर जो वो नजर था, उसमें एक डायन हंटर प्ले कर दिया, या बहू हमारी रजनीकांत में एक बहुत ही क्वर्की सा बंगाली कैरेक्टर प्ले किया। तो मुझे, मेरे लिए वो सबसे बड़ी कमाई है मेरे जीवन की, कि मुझे मुझे अलग अलग तरह के किरदार अगर करने का मौका मिल रहा है, और मुझे अपने आप को कॉन्स्टेंटली एज एन एक्टर दर्शाने का अपने आप को मौका मिल रहा है, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी देन रही है। और मुझे हर जगह मिला है, चाहे वो फिल्में रही हों, या या वेब शोज रहे हों, या टीवी रहे। फिल्मों में और वेब शोज में सिर्फ एक चीज जो एक एडवांटेज होता है, कि आपको स्क्रिप्ट थोड़ा पहले से मिल जाती है, आपको उस किरदार पर ज्यादा वक्त मिलता है देने का, उस पर काम करने का। तो अब
उसमें एक जनरल एज एन एक्टर क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन थोड़ी ज्यादा मिल जाती है। हम्म। बाकी बाकी तो और कोई डिफरेंस मुझे नजर नहीं। ओके, जैसे कि आपने बताया आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स अभी तक प्ले किए, लेकिन कोई एक ऐसा ड्रीम कैरेक्टर जो अभी तक आपने टीवी पे नहीं प्ले किया है, आपके मन में है वो कैरेक्टर आप कभी प्ले करना चाहेंगे इन योर फ्यूचर? आई डोंट थिंक ऐसा कोई ड्रीम, मैं यूजुअली उस तरह से देखता नहीं हूँ चीज़ों को कि मतलब, क्योंकि जब आप ड्रीम कैरेक्टर देखते हैं ना तो आप किसी और का काम देख रहे होते हैं और आप चाहते हैं कि मैं वो करूँ। मैंने कभी जीवन में जिंदगी में कभी अपने अपने काम को लेकर वैसे सोचा नहीं है। बट हाँ, मैं एक चीज़ जो डेफिनेटली ट्राई करना चाहूँगा जो आज तक नहीं कर पाया हूँ वो है कॉमेडी। किसी दिन अगर मुझे कॉमेडी करने का मौका मिले तो मैं आई वुड लव टू डू इट। मुझे समाउ मेरे चेहरे को देखकर शायद लोगों को लगता नहीं है, लोगों को मैं आई डोंट नो गंदा इंसान ही लगता हूँ, इसलिए मेरे को विलेन के लिए ही कास्ट करते हैं। उनको लगता है इसमें भरोसा नहीं कर सकते, ये किसी तरह का क्रूर इंसान है, पता नहीं क्या है इस चेहरे में। किसी किसी को मेरे में एक्चुअली वो आपने सेटअप बना रखा है कॉमेडी ना कि वाला आपने नेगेटिव शोज किए, तो वो लोगों को वो चीजें पता दिमाग में नहीं बैठ गई है। सेटअप बनाया है या आई डोंट नो क्या है, बट ऐसा हाँ होता सब है ना कि हाँ हमने अगर ये कैरेक्टर प्ले किया तो लोग उसी एक्टर को उसी नजरिए हो से देखते सकता है, हैं। हो सकता है, हो हम्म। सकता है, आई डोंट नो, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन हाँ, कॉमेडी डेफिनेटली अगर किसी दिन मुझे मौका मिले करने का तो मैं डेफिनेटली करना चाहूँगा। ओके, जैसे कि आपने बात किया है आपने बहुत सारे शोज किए, व्हाट अबाउट रियलिटी शो? अगर मौका मिलेगा तो कौन सा रियलिटी शो आप करना चाहेंगे? क्योंकि आज के टाइम पे ना बहुत सारे रियलिटी शो आ चुके हैं, डांसिंग, सिंगिंग, बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी जैसे बहुत सारे रियलिटी शोज हैं। तो आप कौन से भी, विच इज योर कप ऑफ टी? हाँ, रियलिटी शोज एक तो आई 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 डोंट नो अगर मुझे कभी रियलिटी शो ऑफर होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि आई थिंक रियलिटी शो के लिए ना आप एक एक थोड़ा सा एक यू नीड टू बी इन द स्लाइटली स्टार जोन आई फील, मुझे लगता है जबकि मैं कंट्रोवर्सी में रहना जब चाहिए। नहीं आई डोंट नो कंट्रोवर्सी नहीं। सी क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा चर्चा में होते हैं, हम्म। चर्चित होते हैं। समहाउ मैंने वो रूट कभी अपनाया नहीं, मैं हमेशा एक्टर ही बना रहा, हम्म। जिसमें मुझे खुशी भी है। तो आई डोंट नो अगर मुझे कभी कोई रियलिटी शो ऑफर होगा भी या नहीं, आज तक तो नहीं हुआ। और दूसरी चीज है, मैं अपने आप को एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं मानता, तो आई हम्म। डोंट नो मैं किसी भी रियलिटी शो में कितना ज्यादा लोगों को एंटरटेन कर पाऊंगा, क्योंकि आज सुमित कौल में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हूँ या नहीं पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। मुझे थोड़ा बहुत गाने का शौक है, मैं हम्म। गाने में ट्रेंड हूँ। हम्म। तो अगर कोई गाना बेस्ड गायकी बेस्ड अगर कोई रियलिटी शो हो जिसमें मैं अभिनय भी दिखा सकूं और गाना भी गा सकूं तो ऐसा मैं डेफिनेटली करना चाहूंगा। बाकी अगर सी आई नेवर से नो वाला मामला हम्म। है कि अगर किसी दिन कुछ कोई मौका मिल जाए तो मैं कंसिडर करने से नहीं चूकूंगा उस चीज़ को। यस, आई हैव एन एडवेंचरस बोन इन मी। मैं डेफिनेटली मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड हम्म। रहा हूँ जीवन में। मैं ट्रैवल बहुत करने का शौकीन हूँ। हम्म। तो इसीलिए उस लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे क्लोजेस्ट खतरों के खिलाड़ी खिलाड़ी, रहेंगे yes। शायद मेरे हिसाब हम्म। से। ओके, लास्टली अपने ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने आपकी जर्नी को 25 सालों से इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? तो मैसेज मेरा ये रहेगा, पहले तो एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है कि जीवन में बहुत नए नए लोगों से मुलाकात होती रहती है। जी। काफी लोग पहचान भी जाते हैं, बोलते हैं अरे 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 आपको देखा आपको है। देखा है। और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, अगर 10 लोग मिलते हैं उनमें से अगर 6 लोग पहचान जाते हैं तो उन 6 में से हर एक हम्म। अलग चीज के लिए पहचानता है। हम्म। कोई मुझे देखेगा बोलेगा अरे अरे अरे, आप वो फॉग एड वाले हैं ना, हाँ। और जनाब क्या चल रहा है। हाँ। हाँ वही हूँ। फिर कोई और आएगा, अच्छा फॉग एड किया है? इन्होंने किया है? हाँ। मैंने तो इनको लैला मजनू में देखा है। हाँ। फिर तीसरा कोई आएगा, अरे लैला मजनू कौन सी फिल्म है, ये तो देखी नहीं, आर्टिकल 370 में 370 देखा देखा है। है। हाँ। या कोई आएगा बोलेगा क्रिकेट राज में देखा है। हाँ। तो ये एक तरह से खुशी भी होती है, देन भी है कि बहुत लोगों ने हम्म। अलग अलग चीजों के लिए देखा देखा है। है। बट आपके और आपके इस शो के माध्यम से मैं लोगों को बोलना चाहूंगा कि मैंने काफी सारी चीजें की हैं, सब चीज देख लीजिए। नेटफ्लिक्स पर ही मेरी 4-5 प्रोजेक्ट्स, चाहे वो आर्टिकल 370, हम्म। लैला मजनू, हम्म। हैदर, हामिद, हम्म। आपकी अफवाह,
सुधीर मिश्रा जी की जो फिल्म है हम्म, या सोनी लिव पर जो तनाव है, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स आप देखिए। अब होपफुली आपको उनमें मेरे मेरे काम की एक वैरायटी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको देखने को मिले और आप उसको पसंद भी करें। श्योर। थैंक यू सो मच सर, मजा आया आपसे बातचीत करके। आई होप आपको भी इंटरव्यू में मजा आया। बहुत मजा आया, और तेनाली रामा देखना ना भूलिए, क्योंकि गिरगिट राज जो है वो इस समय छाया हुआ है। श्योर, थैंक यू सर। Hi, this is Samriddhi Shukla, and you're watching me on Glitz Vision USA.